प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा और परमेश्वर निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन से बातचीत करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम जिस पवित्र शास्त्र के जिस भाग पर हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं वो पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत है, जहां पर लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। तो हमने वचन, चाल चलन और प्रेम के विषय में पिछले दिनों में सीखा, परंतु आज जिस पॉइंट पर हम विचार करेंगे और जिस विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं वो है विश्वास। विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास एक अल्प विश्वास ना हो, परंतु हम एक बड़े विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र शास्त्र में कहता है कि मनुष्य का पुत्र जब दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या मनुष्यों में विश्वास पाएगा, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। अगर उसकी डेफिनेशन है इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 1 में देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस वस्तु की हम आशा करते हैं और जिस चीज को हमने देखा नहीं है उस पर एक अटल विश्वास करके यदि हम परमेश्वर के पास आकर और प्रार्थना में उससे मांगते हैं, यही हमारे विश्वास को दर्शाता है। इसलिए हमें विश्वास में दिन प्रतिदिन प्रबल होते जाना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अल्प विश्वास और थोड़े विश्वास को नहीं देखना चाहता। जैसे जैसे हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर की निकटता में आते जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास की एक बड़ी प्रबलता को, एक अटूट विश्वास को वो मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 125 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा के चारों ओर हमेशा बना रहता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें एक अटूट विश्वास में, विश्वास की प्रबलता में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम विश्वास में प्रबल नहीं है, यदि हमारा बड़ा विश्वास नहीं है, तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं विश्वास क्या है? विश्वास एक वो पौधा है जो वचन रूपी बीज के द्वारा अंकुरित होता है और पवित्र आत्मा रूपी जल को पाकर वो एक विशाल और मजबूत वृक्ष का रूप धारण करता है और उसमें निडरता, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन और ये फल उसके अंदर दिखाई देते हैं। प्रेम, साहस, निडरता, आज्ञाकारिता, ये सारे फल उस वृक्ष में दिखाई देते हैं और वो वृक्ष मुझे और आपको बनना है, ताकि पवित्र आत्मा रूपी जल को हम प्राप्त करके परमेश्वर में एक विश्वास में एक विशाल और मजबूत वृक्ष बन सकें, ताकि शैतान की कोई आंधी और तूफान, शैतान की परीक्षाएं हमको निर्बल न कर सके, पर शैतान की परीक्षाएं हमारे आत्मिक जीवन में हमको गिरा नहीं सके। यह तभी संभव है जब हम विश्वास में दिन प्रतिदिन प्रबल होते जाएंगे, और विश्वास मेरे और आपके जीवन में तभी आएगा जब हम परमेश्वर की निकटता में और पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके अभिषेक से परिपूर्ण होकर हम आगे बढ़ेंगे।
यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हमारा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर होगा और शायद शैतान हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने सेवकाई के समय 3.5 वर्ष तक जब उसने इस संसार में रहकर सेवकाई करी, उसने विश्वास के अनेकों स्तर को उसने दिखाया। सबसे पहला विश्वास की शून्यता को उसने उन लोगों में देखा जिनके जीवन में उसने बड़े बड़े और अनेकों आश्चर्य कर्म किए। कितनी आश्चर्यजनक बात है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में विश्वास की बिल्कुल शून्यता को देख रहा है जिनके जीवन में उसने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को किया है। क्या यही आज भी बहुत सारे अधिकांश मसीहों के जीवन में नहीं है? परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हो सकता है मैं और आप कभी ऑपरेशन टेबल पर होंगे, हो सकता है कभी आपने कहा मैं एक्सीडेंट होते होते मैं बच गया और मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया, परंतु यह किस्मत नहीं थी। ऑपरेशन की टेबल से सुरक्षित बाहर निकलना यह आपकी किस्मत नहीं, परंतु वो सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर और पराक्रमी परमेश्वर का अद्भुत काम है जिसने आपको उस संकट से निकाला। और उसके बावजूद भी हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य का जीवन है कि वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर जिसने अब मुझको और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जो रात दिन मेरे और आपके पास बना रहता है, उस पर हम अटूट भरोसा नहीं कर पाते। परमेश्वर आज मेरे और आपके अंदर अपने भरोसे को देखना चाहता है और भरोसा केवल एक छोटा मोटा भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर एक मजबूत भरोसा मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। इसलिए 125 अध्याय भजन संहिता में दाऊद कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमें बिल्कुल ऐसे ही मजबूत विश्वास में आगे बढ़ना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के जीवन में उसने अनेकों आश्चर्य कर्म किए, परंतु न तो उसने उनमें विश्वास की प्रबलता को देखा, न विश्वास को बढ़ते हुए देखा और न ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए देखा। इसलिए वो उन नगरों को उल्हाना देता है जहां पर उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु मसीह उन नगरों के विषय में करते हुए वो कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट तोड़कर और रात में बैठकर कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसके बाद फिर वो बोलता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वो सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह है उन नगरों में रहने वाले उन व्यक्तियों का जीवन जहां प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों आश्चर्य कर्म किए, परंतु उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उन नगरों को उल्हाना दे रहा है, एक दुख भरे शब्दों में अपने विलाप को वो प्रकट कर रहा है। कहीं ये शब्द मेरे और आपके जीवन के लिए तो नहीं कर रहा हो। हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरे और आपके जीवन में उसने कितने बड़े बड़े कामों को किया है। क्या हम उन सारे कामों को भूल गए? क्या कोरोना वायरस से उसने हमको बचाकर आज सुरक्षित रखा है? हो सकता है कोरोना ने आपको ग्रसित किया हो, परंतु प्रभु ने आपको बचा लिया। हो सकता है आप मरने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने आपको बचाकर फिर इस पृथ्वी पर खड़ा करा। इसलिए नहीं कि आप अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में और अपने ऐश और आराम में पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दें, परंतु इसलिए ताकि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हुए अपने आत्मिक जीवन में विश्वास की प्रबलता में आगे बढ़ पाएं।
परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि जब उसने मुझको और आपको अपनी संतान बनाया है तो वो चाहता है कि हम उसके लिए जीने वाले हो सकें, उसकी भलाइयों को याद करके और हम उसको धन्यवाद करने वाले हो सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, हमारा एक एक क्षण परमेश्वर की भलाई को लेके आता है। आप जानते हैं, आप में से बहुत जने बोलते होंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, मैं किस प्रकार परमेश्वर को धन्यवाद दूं। नहीं 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 नहीं, आपका इस पृथ्वी पर जिंदा रहना, इस पृथ्वी पर आपका आर्थिक रूप से एक अच्छा और एक आर्थिक रूप से मजबूती, और आप अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, आपके आंख और पांव और हाथ काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर की भलाई नहीं तो और क्या है। परमेश्वर के वचन में सुलेमान कहता है विलाप गीत के अंदर उसके 30 अध्याय में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज जो हम जीवित पाए जाते हैं वो परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है। यदि परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर अपनी दया नहीं की होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। क्या हमारा जिंदा रहना उसकी भलाई को नहीं दिखाता? हम क्यों इतने परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से बेखबर हो चुके हैं? हमें परमेश्वर की और हमें जाना है, परमेश्वर की निकटता में अपने समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यदि आज भी हम परमेश्वर के चरणों में अपने समय को व्यतीत नहीं करते तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम में से और कोई नहीं होगा। हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करते हुए उसके वचन और विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है, परंतु उसने खुराचीन और बैतसैदा में बहुत सामर्थ्य के काम किए। उसने और भी कई जगह उसने बड़े बड़े कामों को किए, परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की भलाई को स्मरण नहीं करा और संसार और सांसारिकता में अपने समय को बर्बाद कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं, तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा, क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि वो सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता है। विश्वास की शून्यता इन लोगों में प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, जबकि उसने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करे। उसके बाद फिर एक अल्प विश्वास को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। किन में देख रहा है मालूम? अपने चेलों में। उसके खुद के चेले जो उसके साथ रहते थे, उसमें वो विश्वास की अल्प मात्रा को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया और नाव पर चढ़ाने के बाद उनको आगे भेजा और उनको कहा मैं आता हूं, और वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और उसके चेले नाव को खेते खेते झील के पार जाने के लिए निकल पड़े। और रात्रि के चौथे पहर एक बड़ा तूफान चला और नाव आंधी और तूफान और ऊंची ऊंची लहरों के कारण डगमगाने लगी। चेले डर गए, और क्योंकि नाव में पानी भर रहा था और उनकी जान के ऊपर बनाई थी, और तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को झील की लहरों पर चलते हुए आते देखा और वे चिल्ला उठे, भूत है, और वे डर गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस ने क्या बोला? प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह चल रहा था वैसे ही वो पानी पर चलने लगा, परंतु जैसे ही उसने ऊंची उड़ती हुई लहरों और तूफान की साए साए करती हुई हवा की ओर दृष्टि करी, तभी वो डूबने लगा और चिल्ला उठा, प्रभु यीशु मुझे बचा। और उसने अपना हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटते हुए कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया?
और तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान थम गए और सब कुछ शांत हो गया। यहां वो अपने चेलों के जीवन में अल्प विश्वास को देख रहा है। आज यही दशा हम में से बहुत से मसीहों की हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, परंतु हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते। जरा सी बीमारी, जरा सी पीड़ा, जरा सी तकलीफ हमको इतना गिरा देती है कि हम प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो जरा सी बीमारी और जरा सी तकलीफ में अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। यही कारण था उसने अपने चेलों को डांटा, उसने पतरस को डांटा, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। आज परमेश्वर मुझ में और आप में अपने विश्वास को प्रबल होते हुए देखना चाहता है। वो विश्वास की अटलता को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। और परमेश्वर ने आज जो मसीही लोग हैं उनमें विश्वास की इतनी कमी है कि वो चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते। आज प्रार्थनाएं होती है परंतु मसीही लोगों को चंगाई नहीं मिलती। पहले भी ऐसा ही था। पहले प्रभु यीशु मसीह के समय पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था कि जो उसके अपने लोग थे वो उस चंगाई को नहीं प्राप्त कर पाते थे। और आज भी यही माहौल है। जब प्रभु यीशु सूर और सैदा से लौट रहा, जब सूर और सैदा की ओर जा रहा था, तब एक कनानी स्त्री उसको मिली और वो चिल्लाती हुई उसके पास आई और कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो चिल्लाती थी। और उसके चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह को कहा, उस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वो चिल्लाती हुई हमारे पास, हमारे पीछे पड़ी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस्राएल के लड़कों के सिवाय और किसी के पास नहीं भेजा गया। तभी वो स्त्री आई और उसके पांव में गिर गई और उससे कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। एक ऐसी बेइज्जत, ऐसी इंसल्ट प्रभु यीशु मसीह ने उसकी करी। परंतु उस स्त्री ने कहा, यदि मैंने आज ये मौका खो दिया तो फिर शायद मैं इस मौके को नहीं पा सकूंगी। उसने अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं करी। उसका विश्वास इतना प्रबल था कि उसको अपनी बेइज्जती कुछ दिखाई नहीं दी। परंतु फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु ठीक है, यह सही है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, परंतु कुत्ते भी तो अपने स्वामियों की मेज से गिरी हुई चूर चार को खा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की ओर देखा और उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, कुशल से चली जा, तेरी बेटी अच्छी हो चुकी है। और उसकी बेटी उसी घड़ी अच्छी हो गई। दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गया। यह एक बड़ा विश्वास जो उसने उस कनानी स्त्री के अंदर देखा। आज ऐसे विश्वास को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। यदि ऐसा विश्वास मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, एक सूबेदार था। सूबेदार आया और प्रभु से कहने लगा, मेरा जो सिपाही, मेरा नौकर, जो मेरी सेवा करने वाला है, वो लकवे से ग्रसित पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आकर उसको चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसको क्या बोला मालूम? प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। एक सिपाही से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, और तीसरे से कहता हूं ये कर तो वो करता है।
प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उसने कहा, तेरा दास चंगा हो चुका है। और वो उसी समय, उसी घड़ी अपने लकवे की बीमारी से उसने छुटकारा प्राप्त कर लिया। यह है एक बड़ा विश्वास जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न किया। आज मेरे और आपके जीवन में भी वो विश्वास की प्रबलता को देखना चाहता है। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसा विश्वास है? इसलिए दाऊद कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमें एक अटल विश्वास में आगे बढ़ना है। यदि हमारा विश्वास प्रबल है, यदि हमारा विश्वास अटूट है, तो शैतान की कोई ताकत हमको गिरा नहीं पाएगी। शैतान विश्वासियों के जीवन में ही अपना भरपूर आक्रमण करता है, परंतु शैतान के आक्रमण हमें तभी कमजोर नहीं कर पाएंगे जब हमारा विश्वास हमारे प्रभु में बलवंत होगा। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे अंदर एक प्रबल विश्वास को देखना चाहता है। आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसे विश्वास कहां पाए जाते हैं? बहुत जगह बाइबल पूरी भरी हुई है जहां परमेश्वर के लोगों ने उस पर अटूट भरोसा करा। हम एक या दो उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूं वह शद्रक, मेशक और अबेदनगो का है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के ऐसे दास थे जिन्होंने राजा का अपवित्र भोजन को पूरी तरह से नकार दिया। उसमें दानियल भी शामिल था। और दानियल ने कहा, हम राजा का अपवित्र भोजन करके और उसके दाख मधु में से पीकर हम परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र क्यों हो? क्या शानदार एक विचार है दाऊद, शद्रक और मेशक और अबेदनगो के। उन्होंने राजा का एक शानदार भोजन को ठुकरा दिया और केवल साग पात और पानी को खाकर उन्होंने अपने आप को राजा के महल में उपस्थित होने के लिए तैयार किया और उनकी शक्ल दूसरे लोगों से अधिक लाल और चमकदार पाई गई। और हम देखते हैं क्योंकि प्रभु उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने अपवित्रता को अस्वीकार करा, इसलिए ताकि वो अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रबल विश्वास हमारे जीवन में एक पवित्रता को उंडेलता है। आप ध्यान रखिए, जो प्रबल विश्वास में आगे बढ़ते हैं वे अपवित्रता से बिल्कुल अलग होते जाते हैं और हमें अपवित्रता से दूर एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। ऐसा नहीं कि पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रभु के संतान बनने का हक प्राप्त करें, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है। प्रबल विश्वास हमारे जीवन में पवित्रता को लाता है, निडरता को लेके आता है, एक साहस को लेके आता है, ताकि हम शैतान के सामने निडर और साहस से उसका मुकाबला कर सकें। और नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने राज्य के अधिपति बनाकर उनको नियुक्त किया, क्योंकि उनका कार्य बहुत ही सुव्यवस्थित और एक अच्छा कार्य था। वो दूसरे लोगों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान ठहरते थे अपने कार्यों में, इसलिए नबूकदनेस्सर उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न था। परंतु उनके अधीन में कार्य करने वाले वो उनसे जलन रखते थे। कई कसदियों ने उससे जलन रखने के लिए और उनको मरवा डालने की एक मंशा रखी, परंतु वो मौका नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके कार्य में कोई कमी वो नहीं जुटा पा रहे थे। और तभी नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा निकाली और उसने 60 हाथ ऊंची सोने की मूर्ति खड़ी करवाई और 6 हाथ वो चौड़ी थी, और कहा, जब जब
तुरई, बाजों और विभिन्न प्रकार के यंत्रों का तुम आवाज सुनो और म्यूजिक सुनो तो तुम गिरकर इस मेरे देवता जिसको मैंने खड़ा करवाया है उसके आगे दंडवत करना। और उसने अपने देवता को दंडवत करने के लिए अपने पूरे राज्य में आज्ञा निकाल दी और उसने कहा जब जब तुम विभिन्न बाजों की आवाज सुनो तो गिरकर मेरी इस मूर्त को दंडवत करना, और यदि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना करी तो उसी घड़ी तुम्हें आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा और फिर कोई और देवता नहीं जो तुमको बचा सके। परंतु आप जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए भी यह आज्ञा थी, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कभी भी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने उसके गाजे बाजे की आवाज सुनकर दंडवत नहीं करी, परंतु अपने परमेश्वर को पुकारते थे। और कई एक कसदियों ने जब यह देखा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उसकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, उन्होंने जाकर नबूकदनेस्सर से उनकी शिकायत करी और नबूकदनेस्सर ने तुरंत उनको हाजिर होने के लिए कहा। और नबूकदनेस्सर ने कहा हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम जो ऐसा करते हो क्या जानबूझकर करते हो? अब तुम जब बाजों की आवाज सुनो मेरे सामने गिरकर दंडवत करो तो तुम बच जाओगे, और यदि ऐसा नहीं किया तो इसी घड़ी आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। आपको मालूम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या उत्तर दिया? हे नबूकदनेस्सर, हमें इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता है, परंतु यदि नहीं तो तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता के आगे न तो दंडवत करेंगे और न ही इस देवता की उपासना करेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा विचलित हो गया और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आग के भट्टे को 7 गुना अधिक धधकाने की आज्ञा दे दी और अपने सेनाओं के पुरुष और बलवान पुरुषों को आज्ञा दी इनको उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। और वे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए, परंतु सेना के वे बलवान पुरुष धधकते हुए भट्टे की आंच के कारण ही वहीं पर जल मरे। परंतु थोड़ी देर के बाद नबूकदनेस्सर ने क्या देखा कि और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या मैंने इस धधकते हुए भट्टे में 3 लोगों को नहीं डाला था? हां राजा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू, हमने 3 व्यक्तियों को ही उसमें डलवाया था, परंतु अब मैं देख रहा हूं 4 व्यक्तियों को उनके साथ, मैं 4थे व्यक्ति को भी देख रहा हूं जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र का सा दिखाई देता है। और वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर अपने कुर्सी से, सिंहासन से खड़ा हो गया और वो धधकते हुए भट्टे के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाहर निकल आओ। और तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो बाहर निकल कर आए और राजा ने और हाकिमों ने और गवर्नरों ने और मंत्रियों ने जब उनको देखा तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। न तो उनके मोजे जले, न उनके वस्त्र जले और न उनके बाल के जलने की गंध भी उनमें पाई गई। तब राजा ने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मेरी आज्ञा को नहीं परंतु अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, और परमेश्वर, इनका परमेश्वर जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो इनको बचाने के लिए अपने दूत को इनके पास भेज दिया और वे इस धधकते हुए भट्टे से भी सुरक्षित बाहर निकल आए। यह है एक प्रबल और दृढ़ और एक अटल विश्वास जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब बाहर निकल कर आए, राजा उनको देखकर आश्चर्यचकित था और उसने कहा,
दूसरा और कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो इस धधकते हुए आग के भट्टे से किसी को छुड़ाने की ताकत रखता हो। इसलिए आज मैं ये ऐलान करता हूं, हे जाति जाति के लोगों और हे देश देश के लोगों, यदि तुम शद्रक मेशक और अबेदनगो की परमेश्वर की निंदा करो तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारा घर घुरा बना दिया जाएगा, क्योंकि कोई और ऐसा देवता नहीं जो इस तरह से अपने भक्तों को आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता हो। और लिखा है, नबूकदनेस्सर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो के पद को और ऊंचा कर दिया। हालेलुया! यह है एक प्रबल विश्वास जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। और ऐसे ही अटल और प्रबल विश्वास के विषय में वो वचन में प्रतिज्ञा करता है, यदि तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू जो आग में चले तुझे आंच नहीं लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर मैं तेरा उद्धार करता हूं। हालेलुया! ये है परमेश्वर, शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। क्या हम ऐसे अटल और अटूट विश्वास में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं? हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का आगमन निकट है, इसके पहले कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को आए, परमेश्वर अपनी दुल्हन में ऐसे ही अटूट और अटल विश्वास को देखना चाहता है। अल्प विश्वासी दुल्हन को वह नहीं देखना चाहता। विश्वास में कमजोर और विश्वास में बिखरी हुई दुल्हन को वो नहीं देखना चाहता, पर विश्वास में अटूट और अटल विश्वास रखने वाली दुल्हन को वो अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। आज मेरे और आपके जीवन में वो इसी विश्वास की प्रबलता को देखना चाहता है। ऐसा ही विश्वास था दानियल का। दानियल को दारा राजा ने बहुत ऊंचे पद पर विराजमान करा और यह देखकर उसके लोग डर जाते थे और लोग बहुत ही ज्यादा जलन रखने लग गए थे और कहने लगे, कोई मौका हमें ढूंढना है जब दानियल को हम पूरी तरह से सत्यानाश कर सकें। और उन्होंने जाकर बहुत ही चालाकी के साथ दारा राजा को कहा कि हे दारा राजा, हम चाहते हैं, हम सभी अधिपति ये चाहते हैं कि 30 दिन तक यदि कोई तेरी उपासना को छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता की उपासना करे तो वो सियों की मांद में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ एक नोटिस बनवाया और उस पर उसकी अंगूठी की मोहर लगा दी गई ताकि उस फारसी राजाओं और उनके राज्य में यह बात कभी बदलने ना पाए। और तब उन अधिपतियों ने देखा कि दानियल अभी भी अपने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। तब इसकी चुगली उसने दारा राजा से करी और दारा राजा को जब ये षड्यंत्र का पता चला वो अंदर ही अंदर टूट गया, बहुत दुखी हुआ। परंतु क्योंकि उसने अपनी मोहर उस नोटिस, उस सूचना पर लगा दी थी, इसलिए वो बदल नहीं सकता था। और तब उसने दानियल को बुलवाया और कहा है, दानियल, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर एक सच्चे परमेश्वर की आत्मा वास करती है, परंतु मैं अपने उस मोहर लगाने के कारण विवश हूं। परंतु मैं विश्वास करता हूं तेरा परमेश्वर तुझे उस सियों की मांद में से, सियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। यह दारा राजा का एक विचार था जो उसने दानियल को कहा और दानियल सियों की मांद में डाल दिया गया। और दारा राजा ने उस रात न तो कुछ खाया और न पिया और वो रात भर रोता रहा होगा और कोई सुख विलास की चीजें उसके पास नहीं पहुंचाई गई। जैसे ही भोर हुआ वो एकदम अपने बिस्तर से उठा और सियों की मांद के पास जाकर चिल्लाने लगा
हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे बचा पाया है? तब सिंहों की मांद के अंदर से आवाज उसको सुनाई दी, हे राजा, तू युगान युग तक जीवित रहे। ना तो मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप किया है और ना कोई मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है। इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं पहुंचाई। और दारा ने तुरंत दानियल को निकालने की आज्ञा दी और दानियल सिंहों की मांद में से निकाला गया। और लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हालेलुया, ग्लोरी टू माय लॉर्ड जीसस। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य प्रेम, जो अपने विश्वासियों पर वो उंडेल देता है। चाहे हम कैसी भी दुख और मुसीबत में क्यों ना हो, परमेश्वर हमको हर दुख और मुसीबत से बचाने की सामर्थ्य रखता है। उसने दानियल को बचा लिया, उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचा लिया। वो मुझको और आपको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही कह रहा है। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो उनके प्राण के ऊपर बनाई थी, उनका जीवन खतरे में था, वो मर सकते थे, परंतु परमेश्वर के लिए अपने प्राण को उन्होंने उंडेल दिया। चाहे हम मर जाए तो कोई बात नहीं, परंतु हम इनके देवी देवता की उपासना नहीं करेंगे। और परमेश्वर, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, परंतु एक प्रबल विश्वास ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया अपने सामर्थ्यातों को बढ़ाने के लिए। और उसने अपने प्रिय दासों को उस मुसीबतों से बचाकर अपनी उपस्थिति उनके जीवन में प्रकट करी। आज प्रबल विश्वास मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वयं लेके आता है। परमेश्वर आज भी मेरे और आपके अंदर एक प्रबल विश्वास को देखना चाहता है। इसलिए वो स्मुरना की कलीसिया को कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इन अंतिम दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही कह रहा है, अपनी कलीसिया से वो यही कह रहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी, अर्थात आग और गंधक की झील से वो व्यक्ति बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना अपने वचन में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज हमें यदि मरना है, मौत तो एक दिन आने वाली है, परंतु हमें अपने आप को तैयार करना है कि यदि वो समय आ जाए जब हमें अपने प्रभु के लिए मरना है तो हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि प्रबल विश्वासी हमें निडरता, पवित्रता और साहस हमको देता है, और आज्ञाकारिता में चलने वाला जीवन वो हमको देता है। यदि हमारा विश्वास प्रबल नहीं होगा, न तो हम उसकी आज्ञाकारिता में ही चल पाएंगे, और न ही निडरता हमारे जीवन में रहेगी, और न ही परमेश्वर का साहस मेरे और आपके जीवन में कार्य कर सकेगा। क्योंकि साहस ही वो एक बड़ी विशेषता है जिसके द्वारा हम शैतान की नापाक शक्तियों का सामना करते हुए हंसते हंसते प्रभु के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं। पर उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर
आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हमको विश्वास की प्रबलता दीजिए पिता। हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु, ये विश्वास ही है जो हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाता है। ये विश्वास ही है जो हमारे अंदर निडरता को लेकर आता है। ये विश्वास ही है जो हमारे अंदर आज्ञाकारिता को बढ़ाता है। ये विश्वास ही है जो हमारे अंदर पवित्रता को लेकर आता है। प्रभु, विश्वास में हमें निडर बनाइए। विश्वास की एक प्रबलता हमको दीजिए। विश्वास में अटूट और अटल रहना हमको सिखाइए, ताकि प्राण देने तक विश्वासी रहें, ताकि जीवन के मुकुट को हम आपके द्वारा प्राप्त कर सकें। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें और विश्वास में दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ाता जाए, ताकि परमेश्वर के उस राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। आमीन।